इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके अपन सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, द फील्ड which produced around the static charge is known as electric field. The field which produced around the static charge is known as electric field. इसकी और भी दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं, the field which around the static charge where we place other charge then it feel attraction and repulsion force. जैसे देखना, मान लिया ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अगर मैं कोई अदर चार्ज रखूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखूं तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। पहले तो सिंपल डेफिनेशन बताई है कि कोई भी चार्ज जब रुका हुआ स्टैटिक कंडीशन में तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरी कंडीशन बताई है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखूं तो या तो इस पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखूं तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो दो डेफिनेशन है, दोनों समझ लेना। द फील्ड विच प्रोड्यूस अराउंड द स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी डेफिनेशन है, द फील्ड विच अराउंड द स्टैटिक चार्ज व्हेन वी प्लेस अदर चार्ज इन इट देन इट विल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ये तो होगा सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना, अपन ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने अदर चार्ज को रखा है, अब उस पे एक फोर्स है, वो कितनी, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, कितना फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो कम फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे कूलम्ब्स लॉ भी फोर्स ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखना, इसमें मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इसके लिए मैं यहां पर एक यूनिट चार्ज को रखूंगा। यहां पर किसको रखूंगा मैं, यूनिट चार्ज को। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर कम लग रहा है तो कम है। सीधी सी बात है, यहां पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कम है, उसकी वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करना, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट चार्ज रखेंगे Q नॉट। अगर इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर इस पे कम फोर्स लग रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ध्यान रखना, सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी जो यूनिट चार्ज है उस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया अपने E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। डेफिनेशन वापस समझ लेना, या सिंपल ये भी कह सकते हो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप फॉर्मूले से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी सिंपल डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की होती है न्यूटन, तो न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशन फोर्स की होती है m1 L1 T-2, चार्ज की हो गई AT, T ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो आपके आ जाएगा m1 L1 T-3 A -1, ये डायमेंशन आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशन हो गई m1 L1 T-3 A -1। अब देखना, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी जो ये पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी।
कोई पॉइंट चार्ज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसमें देखना, मान लिया यहां पर मैं कोई क्यू चार्ज ले रहा हूं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कह रहा हूं यहां से एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ये कोई प्लस का पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। अब मैं कह रहा हूं इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस का जो पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे देखना, अपन क्या करते हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट। यहां पर मैं एक चार्ज रख रहा हूं क्यू नॉट। तो देखना कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये पी पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया था, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो F वेक्टर की जगह वैल्यू रख देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गई अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं E और R का तो इनवर्स ग्राफ बनेगा, और अगर मैं E और 1 अपॉन R का ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। E अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। E और R का ग्राफ ये बनेगा इनवर्स का, और E अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखना ये जो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, अगर ये माइनस का चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर ये माइनस का होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती। ठीक है, नेक्स्ट देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। खूब सारे चार्ज है, यहाँ पे तो मैंने अभी एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। अब अपन निकालेंगे यहाँ पर खूब सारे चार्ज हो और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितनी होगी? तो मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था कूलम्ब्स लॉ में, सेम वैसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो देखना इसमें यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, सॉरी पॉइंट है P, जिसकी पोजीशन वेक्टर है r0। देखना यहां पर एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है। यहां पर मैं कोई चार्ज रख रहा हूं Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। ये पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर r0 वेक्टर है, ये चार्ज रखा है Q1 जिसका यहां पर पोजीशन वेक्टर है r1। तो यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपके r01 वेक्टर, पहले बता चुका हूं मैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E01 वेक्टर। पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है r0 वेक्टर। पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है r0 वेक्टर। चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। दोनों के बीच की डिस्टेंस लिया r01 वेक्टर। तो चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी E01 वेक्टर। अब फॉर्मूला से क्या आएगा, E01 वेक्टर बराबर K Q1 अपॉन r01 का स्क्वायर r कैप नॉट।
सेकेंड, दूसरा मैं यहां पर एक चार्ज ले रहा हूं Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। दूसरा चार्ज लिया मैंने Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपके R02 वेक्टर। चार्ज Q2 के कारण यहां पर इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये हो गई E02 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई आपके E02 वेक्टर बराबर KQ2 अपॉन R02 का स्क्वायर R कैप नॉट 2। ऐसे कैसे? तीसरा और चार्ज लेंगे अपन, चार्ज Q3। तीसरा एक और चार्ज लेंगे, कौन सा? चार्ज Q3। तो देखना ये ले लिया मैंने यहां पर चार्ज Q3 जिसका पोजीशन वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। तीसरा चार्ज Q3 लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R3 है। इस चार्ज Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E03 वेक्टर। दोनों के बीच की डिस्टेंस है R03 वेक्टर। और एक चार्ज लेंगे अदर, चार्ज Qn वेक्टर, चार्ज Qn जिसका पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई R0n वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E0n वेक्टर। तो यहां पर E03 वेक्टर हो जाए E0। थर्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ3 अपॉन R03 का स्क्वायर R कैप नॉट 3। E0n है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R कैप नॉट n। वापस समझ लेना, बहुत ही सिंपल डायग्राम मतलब डेरिवेशन है। पॉइंट P है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R0 वेक्टर। अब यहां पर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहां पर चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R01 वेक्टर है। चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी E01 वेक्टर। चार्ज Q2 के कारण पॉइंट P, दूसरा चार्ज देखना, चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R02 वेक्टर है। तो चार्ज Q2 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E02 वेक्टर। थर्ड चार्ज है Q3 जिसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R03 हो गई। Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई E03 वेक्टर। चार्ज Qn है, पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस Rn वेक्टर है। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी E वेक्टर नॉट है। अब यहां पर पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ1 R01 का स्क्वायर R कैप नॉट 1। दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V02 वेक्टर बराबर KQ2 अपॉन R02 का स्क्वायर R कैप नॉट 2। तीसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E03 वेक्टर बराबर KQ3 अपॉन R03 का स्क्वायर R कैप नॉट 3। और Qn चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0 वेक्टर बराबर KQn अपॉन R0n का स्क्वायर R कैप नॉट n। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सब चार्ज को अपन ऐड कर देंगे। किसी एक चार्ज पे बाकी वाले चार्ज की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अपन इन सब चार्ज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? इन सब का ऐड होगा वेक्टर सम। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर बराबर E01 वेक्टर, E02 वेक्टर, E03 वेक्टर डॉट डॉट E0n वेक्टर। अब देखना E01 वेक्टर का, E01 वेक्टर हो गया कि KQ1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R कैप नॉट 1, KQ2 अपॉन R02 का स्क्वायर R कैप नॉट 2। थर्ड का KQ3 अपॉन R03 का स्क्वायर R कैप नॉट 3। फिर डॉट 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 KQn अपॉन R0n का स्क्वायर R कैप नॉट n। अब देखना इसमें से कॉमन ले लेंगे K, तो अंदर आ जाएगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R कैप नॉट 1, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R कैप नॉट 2 प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R कैप नॉट 3। फिर डॉट 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 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R कैप नॉट n। सबका ऐड हो जाएगा E वेक्टर बराबर K
तो किसी एक पॉइंट पर अदर चार्जेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन सभी चार्जों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच चार्ज। वापस समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल चार्ज। यानी किसी एक पॉइंट पे बाकी जो अदर चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाकी सब चार्जों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सब का वेक्टर सम होगा उसके ऐड के इक्वल होगी। अगला टॉपिक देखना आपके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी डेफिनेशन देखना। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो इमेजिनरी लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें अपन एक इमेजिनरी लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे और वो जो इमेजिनरी लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन शो करेगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। अगर मैं कहूं जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं ये इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखना क्या होगी, द इमेजिनरी लाइन which draw in electric field which show direction of electric field is known as electric field line। दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, the imaginary line which draw in electric field when a positive charge placed in then these positive charge freely move in it is known as electric field line। यानी एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है और उसमें अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूं तो वो फ्रीली मूव करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में पहली देखना, पॉजिटिव लाइन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अंदर की साइड में होती है। पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है, इनसाइड होती है डायरेक्शन, ये दो डायग्राम में बना हुआ। और पॉजिटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, इसमें इनवर्ड होती है और इसमें आउटवर्ड होती है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर। व्हाई? तो उसका रीजन ये है कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो हो जाएगी, जहां ये क्रॉस कर रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज एज ए क्रॉस पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यानी जहां पर ये क्रॉस कर रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं यहां कहीं पे भी टेंजेंट रखूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां पर मैं टेंजेंट हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके अंदर कहीं पे भी अगर अपन टेंजेंट रखें तो वो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो सेम चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल करती है और जो ऑपोजिट चार्ज होता है उसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे देखना, अगर मैं यहाँ पर सेम पॉजिटिव चार्ज लूँ तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस तरह से एक दूसरे को रिपल करती है।
और अगर यही मैं ऑपोजिट चार्ज ले लूं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल करती है और ऑपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप बनाए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जहां दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो इसको भी डायग्राम से समझना। अगर मैं देखूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास है, ये डायग्राम बना रहा हूं। ये वाला रीजन है ई ए, बीच वाला रीजन है ई बी, थर्ड रीजन है ई सी। यहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां दूर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो यहां पर देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सी, फिर ई ए और फिर ई सी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां दूर होगी उसकी कम होगी, जहां और ज्यादा दूर होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई सी है, फिर यहां पर ई है और फिर ई बी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा है यहां पर ई बी। आगे समझ में अगला पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी कंडक्टर लूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो या तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। जैसे ये ब्लैक बोर्ड अगर कंडक्टर है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा ब्लैक बोर्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस तरह। और अगर ये पूरा ब्लैक बोर्ड नेगेटिवली चार्ज है और कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। आगे समझ में, तो ये प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। वापस समझा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। यानी पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इनवर्ड होती है, यानी इस साइड में होती है। अगला, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर पेयर देखें तो सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल करेगी और जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव लूँ और एक नेगेटिव लूँ तो उसके अंदर ये बिल्कुल टेंशन की कंडीशन में होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लो तो एक दूसरे को टेंशन की कंडीशन में होती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगला, इनके अंदर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को करेगी तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अगर ये क्रॉस करेगी तो उस जहां जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट बनाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। अगला पॉइंट तब बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्लोज लूप बनाएगी। अगला मैंने बताया आपको कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां दूर होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अगला पॉइंट देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझना, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं 5 कूलम और यहां पर ले रहा हूं माइनस का 5 कूलम। एक तो मैंने लिया प्लस का 5, एक लिया माइनस का 5, बीच की डिस्टेंस मान लिया कोई भी, जैसे 10 सेंटीमीटर। तो
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन देखना, दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी कंडीशन समझना। यहाँ पर जो मैंने दो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं इसमें एक तो होना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये अगर 100 है तो ये भी 100, ये 30 है तो ये भी 30। दूसरी कंडीशन दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस में होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो टू इक्वल एंड द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। P इक्वल्स टू Q इंटू 2। P बराबर होता है Q इंटू 2 है। अब यहाँ पर देखना ये जो Q चार्ज है मैंने बताया था दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं ये Q चार्ज ले रहा हूँ, ये माइनस का Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 2a ली है। यहाँ मैंने 2a इसलिए लिया है कि आगे जो अपन डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका मिड पोर्शन लेंगे तो इधर वाला ये होगा इधर वाला ये होगा, तो थोड़ा आगे डेरिवेशन में इजी रहेगा, तो इसलिए मैंने 2a। बाकी आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, ये ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ली है 2a। ये प्लस का Q चार्ज है, माइनस का Q चार्ज। अभी मैंने बताया दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। तो द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और माइनस Q, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा, उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पर Q और 2 का जो प्रोडक्ट है वो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहला रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर क्या है Q, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल Q हो गया और दोनों का मल्टीपल यानी 2a का मल्टीपल। 2a यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, 2 है तो यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होगी, Q यहाँ पर क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपन इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप अगर याद नहीं कर सकते हो सिंपल ये भी लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, समझ लेना वापस डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डायमेंशन कूलम इनटू मीटर और यूनिट हो जाएगी कूलम इनटू मीटर, डायमेंशन AT और डायमेंशन यहाँ पर AT और L, तो ये हो जाएगी NT। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब अपन पढ़ेंगे कोई भी एक्सिस पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है उस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखना कि समझ में आ गया, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी बताना कौन सा टॉपिक समझ में नहीं है, वापस मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।